हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना डीएस गुरु क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आपको मेरा पढ़ा हुआ समझ में आ रहा होगा और आगे मैं कोशिश करूंगा कि आपको और बेहतर तरीके से समझा सकूं और मैं इन चैप्टरों को अच्छी तरह से बता सकूं। तो आज हम बात करते हैं एक्सरसाइज 1.2। तो 1.2 एक्सरसाइज पढ़ने से पहले हम सबसे पहले एक प्रमेय है उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है वो प्रमेय पर ही आधारित हैं। तो मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है। P क्या है? अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसमें स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। यदि P a स्क्वायर को विभाजित करती है, मतलब a स्क्वायर को विभाजित करती है, कैसी? एक अभाज्य संख्या। तो जैसे मैंने मान लिया, ये क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है कि जो a स्क्वायर है उसमें P का भाग जाता है। P का भाग जाता है, मतलब a स्क्वायर में P का भाग जाता है। मैं नहीं कह रहा, ये प्रीमियम कह रही है इस चीज को। तो मैंने एक a स्क्वायर का मतलब मैंने लिया यहां पर जैसे 4 का स्क्वायर लिया, और फिर मैंने लिया यहां पर P का मान क्या है? P क्या है? एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या पहली कौन सी है? 2 है, 2 ही ले लेते हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने भाग दिया, तो 4 का कितना हो गया? 16 और 2, तो 16 में 2 का भाग जा रहा है। तो ये क्या कह रहा है? इसको विभाजित करती है, तो P a को भी विभाजित करेगी। तो इसका मतलब यह है कि जब 4 होगा, स्क्वायर में भी 2 का भाग जा रहा है, मतलब a स्क्वायर में भी P का भाग जा रहा है, तो मतलब 4 का स्क्वायर में भी जब 2 का भाग जा रहा है तो 4 में भी 2 का भाग जाएगा। तो यही प्रमेय इस चीज को सिद्ध करती है। a एक धनात्मक पूर्णांक है। a क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। कोई भी मतलब प्लस नंबर है, 1 से लेकर के अनंत तक कोई सा भी नंबर हो सकता है। वो 10 हो सकता है, वो 20 हो सकता है, वो 25 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर कौन सा है इसमें एक्सरसाइज का। एग्जाम्पल नंबर है 5, मतलब उदाहरण नंबर 5। क्या दे रखा है उदाहरण नंबर 5? कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमें प्रूव करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। तो इसमें हमें करना क्या है? सबसे पहले हम इसमें जब सॉल्यूशन करेंगे तो मानेंगे, क्या करेंगे? कि माना √3 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लिया मैंने? इसे परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। क्या? √3 मैंने माना, क्या माना? कि √3 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या हमने इसको माना है, तो परिमेय संख्या की क्या क्या कंडीशन है? परिमेय संख्या की कंडीशन है कि वह संख्या जो P/Q के रूप में हो और जहां Q ≠ 0 हो। मतलब कहने का मतलब क्या है कि √3 है वो P/Q के रूप में हो। किसके रूप में हो? P के रूप में हो। और एवं Q ≠ 0, जिसमें Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। बेशक P का मान 0 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, ये परिमेय संख्या कह रही है। और P वह Q क्या है? सहअभाज्य है। सहअभाज्य का मतलब क्या होता है? सहअभाज्य का मतलब है P का भाग ना तो Q में जाता है और Q का मान भाग ना P में जाता है। तो इन दोनों का HCF सदैव कितना आता है? 1 आता है। सहअभाज्य संख्या होती है, उनका HCF सदैव कितना आता है? 1। मान लीजिए
जैसे 2 और 3 ये दोनों क्या है, सहअभाज्य हैं। क्या है ये, सहअभाज्य है। इन दोनों का HCF सदैव कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये मैंने इसमें लिख दिया यहां पर, जब ये इनका सहअभाज्य है और ये पूर्णांक है दोनों के दोनों, तो अब सबसे पहले इनमें क्या करेंगे, हम इनको इधर लेके आओ, इसको नीचे लेके जाओ। तो क्या करेंगे, Q² बराबर 3 अंडर रूट, यहां पर क्या हो जाएगा, P बटा अंडर रूट 3 कहां गया, नीचे चला जाएगा, नीचे चला गया। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, जब अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है तो हमें अंडर रूट हटाना है इसका इस जो 3 है इसके ऊपर जो रूट है ये हमें हटाना है। तो रूट हटाने के लिए क्या किया जाता है कि जब भी अंडर रूट होता है तो अंडर रूट में क्या होता है, अंडर रूट का मतलब होता है 1/2 और ऊपर है स्क्वायर करने पर तो ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 शेष बच जाएगा। तो इसी प्रकार से इसका अंडर रूट हटाएंगे तो दोनों तरफ क्या करेंगे, इसमें दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्योंकि एक तरफ वर्ग नहीं होगा, दोनों तरफ वर्ग होगा, तो क्या हो जाएगा, Q² बराबर P² बटा 3, इसका रूट हट गया। समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 तक आ गया। तो सब समीकरण 1 तक आ जाएगा। अब समीकरण 1 में कुछ कंडीशन है जो हमें लिखनी है। क्या लिखनी है इसके अंदर, पहली कंडीशन नंबर फर्स्ट पर Q और P क्या है, पूर्णांक है। Q² भी पूर्णांक है, P² भी क्या है, पूर्णांक है। तो इनको हमको लिखना है। तो Q क्या है, Q एक पूर्णांक है। क्या है, Q एक पूर्णांक है। ठीक है साहब। दूसरी कंडीशन में क्या लिखनी है, जब Q एक पूर्णांक है तो Q² भी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। तो Q² भी क्या है, Q² भी एक पूर्णांक है। जब Q एक पूर्णांक है तो Q² भी एक पूर्णांक है। जब 10 में 5 का भाग जा सकता है तो 10 के स्क्वायर में भी 5 का भाग जा सकता है, जो हमने कुछ समय पहले अभी पढ़ा था। तो क्या है, Q² भी एक पूर्णांक है। जब Q² एक पूर्णांक है तो तीसरी कंडीशन क्या होगी, जब ये दोनों ये पूर्णांक है तो ये भी क्या होंगे, पूर्णांक की स्थिति होगी। तो क्या हो जाएगा कि P² बटा 3 भी एक पूर्णांक है। क्या है, ये पूर्णांक है। जब ये पूर्णांक है तो क्या लिखेंगे कि P² में 3 का भाग जाएगा। जब P² में जब 3 का भाग जाएगा तो P में भी 3 का भाग जाएगा। तो अतः P में भी 3 का भाग जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा, जब P² में 3 का भाग जाएगा, जब P² में जब 3 का भाग जाएगा तो P में भी 3 का भाग जाएगा। तो क्या लिखेंगे इसमें, माना P/3 बराबर x हो गया। तो इसको इधर ले जाओ तो P बराबर क्या हो गया, 3x। समीकरण नंबर 2 आ गया। समीकरण नंबर कितना आ गया, यहां पर 2 आ गया, क्योंकि मैंने इसको x मान लिया। यहां पर बराबर में क्या मान लिया, x, क्योंकि x एक क्या है, पूर्णांक है, तो मैंने ये मान लिया। तो क्या है, x क्या है, ये क्या है, एक पूर्णांक है। तो पूर्णांक मान लिया मैंने इसमें। अब इसमें क्या करेंगे, p का मान कितना दे रखा है, 3x है। तो इस मान को उठा करके समीकरण 1 में रख दो। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से P का मान समीकरण 1 में रखने पर, इसमें रखो 1 में, समीकरण 1 में रखना इसका मान। तो रखो, क्या हो जाएगा, Q² बराबर P का मान कितना है, 3x² बटा कितना आ रहा है, 3। तो Q² बराबर 9x² बटा 3, 3 तिया 9। तो क्या हो गया, यहां पर
तो क्यू स्क्वायर का मान कितना आ गया यहां पर, क्यू स्क्वायर बराबर आ गया 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर। अब हम इसमें क्या करना है, x के मान को इधर लेके आना है। तो क्या लिखेंगे इसमें कि x स्क्वायर बराबर, इस 3 को इसके नीचे लिया तो क्यू स्क्वायर बटा क्या हो गया 3, समीकरण नंबर 3 हो गया। अब हम इसमें हमारे पास में क्या कंडीशन आई कि जो x है, x स्क्वायर है वो q बटा 3 है। जब p स्क्वायर में 3 का भाग जा रहा है और p स्क्वायर में भी 3 का भाग जा रहा है तो q में भी 3 का भाग जाएगा और q स्क्वायर में भी 3 का भाग जाएगा। तो हम यही तो लाना चाह रहे हैं। तो अगली कंडीशन क्या होगी इसके अंदर, इसको हल करो तो क्या लिखेंगे, क्यू स्क्वायर में भी 3 का भाग जाएगा। तो अगले क्या है कि Q में भी 3 का भाग जाएगा। जब Q स्क्वायर में भी 3 का भाग जाएगा या Q स्क्वायर भी 3 से विभाज्य होगा तो Q भी 3 से विभाज्य होगा कि नहीं होगा। तो इसमें भाग जाएगा, शॉर्ट सिंपल भाषा में लिखा है। तो अब ये हो गया तो क्या हो जाएगा कि Q बटा 3 बराबर क्या हो जाएगा, वो x माना तो ये क्या मान लो y, जब वो हमने x माना तो ये क्या माना y। तो क्या किया हमने, मान लिया, माना तो ये भी क्या है, y एक क्या है पूर्णांक है, y क्या है एक पूर्णांक है। यहाँ x क्या था, एक पूर्णांक था, हमने ये भी माना था तो हमने ये भी क्या किया, मान लिया। तो क्या कंडीशन होगी, तो q बराबर 3y, समीकरण नंबर कौन सा होगा 4, समीकरण कौन सा होगा 4। अब हम देखेंगे कि हमें समीकरण 2 और 4 में क्या चीज कॉमन दिखाई दे रही है, 2 और 4 में। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 2 वह 4 में, 2 और 4 में, 2 और 4 को उतारो, दोनों को देखो क्या स्थिति है इनमें। समीकरण में क्या दे रखा है, p बराबर 3x है और यहां पर q बराबर कितना है 3y है। बताओ दोनों में क्या चीज कॉमन आ रही है, दोनों में 3 क्या है, उभयनिष्ठ है। क्या है, दोनों उभयनिष्ठ है कि नहीं है, दोनों में क्या है, ये उभयनिष्ठ है। तो हम क्या लिखेंगे, जब ये उभयनिष्ठ है तो ये सहअभाज्य हो सकता है क्या। मैंने क्या कहा इसमें कि P और Q क्या है, सहअभाज्य है। यहां पर सहअभाज्य है क्या, क्योंकि इसका भाग इसमें जा रहा है, इसका भाग इसमें जा रहा है, सहअभाज्य तो है ही नहीं है। तो क्या लिखेंगे, अतः क्या लिखेंगे, अतः सहअभाज्य नहीं है, ये सहअभाज्य नहीं है। अब इसका क्या करेंगे हम, विरोधाभास करने पर क्यों करेंगे विरोधाभास, बताओ, क्योंकि 3p वह q का गुणनखंड है। इसका क्या है, गुणनखंड है। जब ये गुणनखंड है तो क्या लिखेंगे, अतः क्या लिखेंगे लास्ट में, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है ये, अपरिमेय संख्या है। ये हमको प्रूफ करना था इसके अंदर, तो हमने प्रूफ कर दिया। सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन, नोट डाल करके कुछ बातें लिखनी है हमें अगले क्वेश्चन को, क्योंकि हमने वो प्रमेय पे आधारित हमने ये क्वेश्चन किया था, अभी उदाहरण नंबर किया था। इस उदाहरण के बाद में हम कुछ नोट डाल के कुछ बातें हैं वो लिखनी है। सबसे पहले क्या है, दो पूर्णांकों को जोड़ने मतलब प्लस, जोड़ने, घटाने मतलब माइनस,
जोड़ने, घटाने या गुणा करने पर, दो पूर्णांकों को जोड़ने, घटाने या गुणा करने पर पूर्णांक ही प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? जब दो पूर्णांकों को जोड़ने पर, घटाने पर या गुणा करने पर पूर्णांक ही प्राप्त होता है। जैसे मैंने लिया 4, 4 में क्या है? गुणा में है 4, इसमें प्लस किया मैंने माइनस का 5, कुछ भी कर सकते हो। तो इसका सॉल्यूशन क्या आया? 4 माइनस 5 कितना आया? माइनस का 1। तो माइनस का 1 क्या है? पूर्णांक है। तो मतलब मैंने इस पॉइंट को समझो, इस नोट्स को समझो कि दो पूर्णांकों को जोड़ने पर जोड़ा था, घटाने पर घटा भी दिया, गुणा करने पर इसमें गुणा में है, पर पूर्णांक ही प्राप्त होता है। कैसा प्राप्त होता है? पूर्णांक ही तो आया, क्योंकि पूर्णांक इंटीजर नंबर होता है। पूर्णांक हमारा धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, किसी भी कंडीशन में हो सकता है। तो ये हो गया हमारा पहला नोट्स। दूसरा क्या है? दूसरा नोट्स याद रखना इनको, दो पूर्णांकों को भाग देने पर, दो पूर्णांकों में भाग देने पर परिमेय संख्या प्राप्त होती है, परंतु सदैव नहीं। मतलब दो पूर्णांकों में भाग जब देते हैं तो सदैव परिमेय संख्या प्राप्त नहीं होती है, कुछ कंडीशन में होती है। जैसे दो पूर्णांक लिया 4, 4 में 2 का भाग दिया, कितना आया? 2। 2 क्या है? एक पूर्णांक आ गया। 2 क्या है? पूर्णांक है। परंतु जैसे 5 में 2 का भाग 2, बताओ कैसी संख्या प्राप्त हुई है? परिमेय संख्या प्राप्त हुई कि नहीं हुई? तो कुछ कंडीशनों में तो परिमेय संख्या प्राप्त हो सकती है और कुछ कंडीशनों में केवल पूर्णांक प्राप्त होता है। तो जब दो पूर्णांकों में भाग देने पर परिमेय संख्या प्राप्त होती है, परंतु सदैव ऐसा नहीं हो सकता। अब इन दो नोट्स हैं, इनको थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि हम अगले जो एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं उनमें आगे काम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारी एक्सरसाइज का, क्या है? एग्जाम्पल नंबर 6। हम बात करते हैं उदाहरण नंबर 6 की। उदाहरण नंबर 6 क्या है हमारा? कि दर्शाइए कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से। तो हम इसमें बात करते हैं, सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करेंगे तो क्या लिखेंगे हम? माना। क्या करना है? मानना है। माना 5 माइनस √3 एक क्या है? परिमेय संख्या। कैसी संख्या है ये? परिमेय संख्या है। जब √3 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या हमने मान ही लिया तो इसमें क्या लिखेंगे हम? कि 5 माइनस √3 बराबर है P/Q के। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि जब 5 माइनस √3 जब परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या के बगल में हम कोई भी संख्या लिखे, कोई भी चीज को माने तो वो भी एक तरह से परिमेय होगी। वो भी क्या होगी? परिमेय। तो 5 माइनस √3 बराबर P/Q, और P/Q भी क्या है? एक परिमेय है। जहां Q0 इक्वल टू 0। Q0 इक्वल टू क्या है? 0। जब 0 दिखेंगे, Q का मान 0 नहीं है, तो वो स्थिति में वह परिमेय संख्या होगी। और क्या लिखेंगे? P वह Q क्या है? पूर्णांक। क्या है? ये दोनों पूर्णांक हैं और इनका HCF सदैव
एक होता है, इसे सह अभाज्य कहते हैं। पी और क्यू को क्या कहते हैं? सह अभाज्य कहते हैं। ना पी का भाग क्यू में जाएगा और ना क्यू का भाग पी में जाएगा, सिर्फ एक को छोड़ करके, केवल सिर्फ और सिर्फ एक का भाग जा सकता है दोनों पूर्णांकों में, ऊपर वाले और नीचे वाले में। तो जैसे ही मैंने ये लिखा तो उसके बाद में इनको वापस उतारो, तो 5 माइनस √3 बराबर पी बटा क्यू। अब क्या करना है हमें? अगली कंडीशन में क्या करना है कि √2 हो, √3 हो, √5 हो, √7 हो, कोई भी अंडर वाला मान हो, उनको हम एक तरफ ले जाएंगे। क्या करेंगे? जो भी अंडर में मान हो, जैसे √2 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, जो भी मान हो अंडर में, उन मान को हम एक तरफ लेके जाएंगे। एक तरफ लेके जाएंगे मतलब उसको अलग की अलग तरफ रखेंगे, और वो मान हमेशा धनात्मक भी होना चाहिए। कैसा मान होना चाहिए? धनात्मक भी होना चाहिए। तो क्या करना है हमें इस क्वेश्चन के अंदर? इसके अंदर √3 को मैं उठा करके किधर ले जाऊंगा? इधर लेके जाऊंगा। फिर उसको मैंने क्या कहा कि √3 अकेला रहना चाहिए, उसके साथ में कोई और अंक या किसी प्रकार का कोई नंबर या कोई पूर्णांक नहीं होना चाहिए। तो क्या करेंगे? इस वाले को जब इसको इधर लेके जाएंगे तो इसको हम इधर ले आएंगे। क्या करेंगे? इसको इधर ले आएंगे। तो क्या है यहां पर? 5 तो हमारा ऐसे कैसे है? P बटे Q को जब इधर उठा के इधर लेके आए तो इनके चिन्ह बदल जाएंगे, -P बटा क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा, बराबर। बराबर में क्या है? अब हमारा √3 जब इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा √3। जब ये प्लस का हो गया तो अब हमारा समीकरण नंबर 1 नहीं बनेगा भी, क्योंकि इन दोनों को हमें क्या करना है? एक करना है। ठीक है, क्योंकि ये भिन्न के रूप में दोनों अलग अलग हैं, तो इनका एलसीएम लेंगे। तो Q क्या ले लिया? इसमें से हमने एलसीएम ले लिया। एलसीएम लिया तो इसको 5 को Q से, Q का भाग 5 में देंगे तो क्या हो जाएगा? 5Q माइनस Q का भाग Q में देंगे, एक बार गया, एक को P से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? P का P। तो हमारा हो गया बराबर में हो गया √3, समीकरण नंबर 1। ये यहां तक हमारा इसका सॉल्यूशन कंप्लीटली हो गया। क्योंकि हमने 2 पॉइंट पढ़े थे अभी कुछ ही समय पहले कि जब 2 पूर्णांक या संख्या हो तो उसमें उनका योगफल, उनका गुणा करने पर सदैव पूर्णांक ही प्राप्त होता है। और दूसरा क्या पढ़ा था कि जब 2 पूर्णांकों का आपस में, एक पूर्णांक का दूसरे पूर्णांक में भाग देंगे, 2 पूर्णांकों का आपस में भाग देंगे तो वो परिमेय संख्या भी प्राप्त हो सकती है और पूर्णांक भी प्राप्त हो सकता है। अब हमारे पास में ये पूर्णांक है, इसमें माइनस हो रहा है, 2 पूर्णांक है, माइनस हो रहा है, इसमें एक पूर्णांक का भाग दे रहे हैं, तो ये क्या हो गई? एक परिमेय संख्या हो गई। क्या हो गई? ये परिमेय संख्या हो गई। तो इसमें कुछ पॉइंट हैं, उनको हम लिखेंगे बगल में। तो क्या लिखेंगे इसके अंदर बगल में? यहां पर इसके साथ में क्या लिखना है कि P और Q क्या है? बताओ, P और Q क्या है? पूर्णांक है। तो ये बात लिखनी है कि P वह है, Q एक क्या है? पूर्णांक है। ये दोनों क्या है? पूर्णांक है। P और Q क्या है? दोनों पूर्णांक है। जब P और Q दोनों पूर्णांक है तो 5Q माइनस P भी, 5P माइनस 5Q माइनस P भी एक क्या होगा? एक पूर्णांक है। ये दोनों भी क्या हो गए? पूर्णांक हो गए। जब मैंने कहा ये P और Q क्या है? पूर्णांक है, और जब इनका जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे तो भी क्या होगा? पूर्णांक ही होगा। तो अभी बताओ क्या है? 5Q माइनस P भी क्या हो गया? पूर्णांक, क्योंकि हमने 2 पॉइंटों में पहले पढ़े थे, नोट डाल के लिखा था। तो ये दोनों क्या हो गए? ये भी पूर्णांक है। जब ये पूर्णांक है तो आगे क्या लिखेंगे? इसमें आगे क्या लिखेंगे? जब पूर्णांक है और किसी एक पूर्णांक का क्या दे रखा है? 5Q माइनस P बटा Q, इसका इसमें एक पूर्णांक का भाग दिया तो ये कैसी संख्या बनेगी? बताओ, एक परिमेय
संख्या है। जब किसी एक पूर्णांक में दूसरे पूर्णांक का भाग देंगे, एक पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, जब इस पूर्णांक में किसी एक पूर्णांक का भाग देंगे तो कैसी संख्या प्राप्त होगी? वो परिमेय संख्या प्राप्त होगी। कैसी संख्या प्राप्त होगी? परिमेय संख्या प्राप्त होगी। यही तो हम कहना चाह रहे थे। परंतु क्या दे रखा है? परंतु क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 5q माइनस पी बटा क्यू बराबर √3 है। तो ये क्या है? ये क्या है? √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये तो एक परिमेय संख्या प्राप्त हो गई, लेकिन ये कैसी है? एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें लिखेंगे परंतु क्या लिखेंगे? जो कि एक अपरिमेय संख्या है। ये जो भी ये क्या है? ये अबे पूरा क्या हो गया? जब ये अपरिमेय है तो ये भी क्या होगी? अपरिमेय। क्यों? क्योंकि जब मैंने यहां पर इसको परिमेय माना तो ये भी क्या हो गई? परिमेय। तो यहां पर मैंने जब ये अपरिमेय है तो जब ये भी क्या होगी? अपरिमेय होगी। जब अपरिमेय है तो जो संख्या है, जो हमारे पहले कथन का क्या करेगा? विरोधाभास पहले कथन का क्या है? विरोधाभास है। जो पहले कथन का क्या है? इसका विरोधाभास है। तो क्या लिखेंगे? अतः क्या लिखेंगे? अतः क्या है कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। इसी तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ज्यादा बड़े नहीं है। क्वेश्चन को उतारो या स्क्रीनशॉट ले लो, देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दर्शाइए कि, नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें क्या करना हमें? मान लीजिए कि माना 3√2 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? ये परिमेय संख्या है। माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो इसके बारे में लिखेंगे हम। तो क्या लिखेंगे? 3√2 बराबर P बटा Q। P बटा क्या हो गया? Q। P बटा Q हो गया। P बटा Q हो गया तो उसके बाद में क्या लिखेंगे? जहां Q नॉट इक्वल 0, P वह Q क्या है? पूर्णांक है। क्या है? दोनों P और Q पूर्णांक है। ये जब दोनों पूर्णांक है और पूर्णांकों का HCF कितना होता है? 1 होता है। अब हमें क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर? क्वेश्चन में प्रत्येक में हमें एक बात का ध्यान रखना है कि अंडर रूट का जो भी मान है उसको हम एक तरफ रखेंगे स्पेशल, उसके अलावा किसी और मान को नहीं रखेंगे वहां पर। हमें यह ध्यान रखना है और कुछ भी ध्यान नहीं रखना। तो √2 यहां पर है तो इसको यहां रहने दो, 3 को नीचे डाल दो। तो क्या लिखेंगे? √2 तो यहां हो गया और P बटा 3 नीचे आ गया तो क्या हो गया? 3Q। समीकरण नंबर 1 हो गया हमारा। वैसे यहां तक इतना पॉइंट होना काफी है। अब इसमें क्या लिखेंगे हम? अब इसमें लिखेंगे अतः, या चूंकि कुछ भी लिख सकते हो तुम इसमें। तो क्या लिखेंगे? अतः P वह Q पूर्णांक है। P और Q क्या है? यहाँ पूर्णांक है। जब P और Q पूर्णांक है तो P बटा 3Q भी
एक क्या है, पूर्णांक है। क्या है, एक पूर्णांक है। ये भी क्या है, एक पूर्णांक है। जब ये पूर्णांक है, पूर्णांक है ये भी क्या है, एक पूर्णांक है। तो अब इसमें क्या लिखेंगे, जब P और Q एक पूर्णांक है, सॉरी, तो P बटे Q भी एक पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, एवं P बटा 3Q एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है ये, परिमेय संख्या। पूर्णांक के साथ साथ में ये परिमेय संख्या भी है। कैसी संख्या है ये, परिमेय संख्या है। पूर्णांक तो है ये, पूर्णांक के साथ साथ में ये परिमेय संख्या है, क्योंकि ये अंश और हर के रूप में है, तो इस हिसाब से ये एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो क्या करना है, जब ये परिमेय संख्या है तो अब इसमें क्या करेंगे बताओ। इसमें लिखेंगे कि √2 बराबर P बटा 3Q एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है ये, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि √2 बराबर P बटा 3Q दे रखा है यहाँ पर। जब ये यहाँ पर जब √2 अपरिमेय संख्या है तो ये भी एक अपरिमेय संख्या ही अब होगी कि नहीं होगी, क्योंकि इसके अनुसार, क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है जो पहले कथन का विरोधाभास करने पर, पहले कथन का क्या करेंगे हम, विरोधाभास करेंगे। जब पहले कथन का विरोधाभास करेंगे तो क्या लिखेंगे, अब इस पर कथन का विरोधाभास करने पर 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसी के साथ में हमारे 1.2 एक्सरसाइज के उदाहरण कंप्लीट हुए। अब हम 1.2 एक्सरसाइज की डिस्कस करेंगे, जो कि अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही बहुत, ठीक है।